टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। अभी दो तरह का मोशन है बेटे, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल में तो आप किसी बॉडी को स्ट्रिंग के साथ ऐसे घुमाओगे, ये तो है हॉरिजॉन्टल, ये कर चुके हैं पहले जब हमारे पास आया था सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक आया था। एक होता है किसी बॉडी को स्ट्रिंग से बांध के ऐसे घुमाओगे, तो ये वर्टिकल मोशन है। ये मोशन हमेशा रहता है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि इसमें ना ये बात कंफर्म होती है कि जब भी बॉडी इधर से नीचे की तरफ आएगी तो वो आ रही विद ग्रेविटी और स्पीड उसकी बढ़ती रहती है, लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी और जो उसकी स्पीड है वो कम होती जाएगी। ऐसे ही है ना, मतलब यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिंपल मैनुअल घुमा रहे हो आप इसको, तो उसकी स्पीड को फिक्स नहीं कर सकते, तो उसकी स्पीड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, इसलिए टॉपिक का नाम भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, अभी देखो ये पॉइंट को मान लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, और बॉडी किसी पॉइंट P पर पहुंची हुई है, ये पॉइंट P है मान लो, एट एनी टाइम T बॉडी कहाँ पहुंची है अभी, P पॉइंट पे पहुंची हुई है। ठीक है, तो P पे हम क्या क्या दिखाते हैं वो देखिए। नंबर एक, बॉडी का वेट mg, वो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, ये तो एक बात होगी। फिर देखो ध्यान से, ये इसमें एंगल बन रहा है कि जब बॉडी P पॉइंट पे पहुंची तो वो कितना एंगल बनागी। मैंने ये ले रखा है बेसिक पॉइंट L पॉइंट, यहाँ से बॉडी P पे पहुंची तो थीटा एंगल बनागी वो। ठीक है, अभी तुम एक बात गौर करो, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी घूम रहा है सर्कल में, इस पे कौन सी फोर्स काम कर रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही होगी, मैंने इसको यूज करना है। ये बताओ इस डायग्राम में सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बेटे यहाँ मतलब इस क्वेश्चन में इस स्ट्रिंग में एक टेंशन भी आ रही है जो कि आपको दिखानी है इस साइड, तो ये टी है इसकी, सही है, बना लो, ये टी होगी। अब एक काम और कर लो, ये जो mg है इसको पहले ऐसे डाउन डायग्राम को, ये एंगल यहां दिखा दो, इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। और बताओ इसको क्या बोलोगे, इस वाले पॉइंट को क्या बोलोगे बताओ। ये mg था, ये कंपोनेंट है mg का, कौन सा कंपोनेंट है, mg कोस थीटा, mg कोस आएगा यहाँ पे। तो तुम बताओ इस डायग्राम में टेंशन T को बैलेंस कौन कर रहा है, mg का mg कोस थीटा। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना, सही है ना, क्योंकि बेटे mg तो हमेशा काम कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन mg का एक कंपोनेंट जो कि एंगल के साथ हर बार चेंज होगा, क्योंकि इस पूरे डायग्राम में एंगल चेंज होगा तो इसका एक कंपोनेंट भी चेंज होगा, और यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन लिखो, एट पॉइंट P द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, at point P the centripetal force is provided by, बताओ किस किस का नाम लिखोगे, P पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r होता है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ T लिखेंगे, mg कोस भी लिखा जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि एक ऊपर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट है। तो लिखिए T माइनस mg कोस थीटा विल गिव सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, ये ऐसे बनाते हैं, सही है। यहां से निकालो T की वैल्यू, यहां से T निकाल दो आप, T निकालना है बेटे, इसको उधर ले जाओ, तो ये mv स्क्वायर अपॉन r बना, प्लस बनेगा mg कोस थीटा, इक्वेशन 1 बना दो यहां से पहले इसको। मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग
विल बी एट पॉइंट, चलो गैस करो किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग में जो है टेंशन मैक्सिमम आएगी। अभी मैंने दो ही दिखा रखे हैं, एल और एच। टेंशन मैक्सिमम कहाँ आएगी? स्ट्रिंग के ऊपर, इस धागे के ऊपर मैक्सिमम टेंशन कब आएगी? एच पे, है ना। चलो अभी सुनो ध्यान से, आप मेरी बात सुनो। इसका वेट mg है, ठीक है। मान के चलता हूं एग्जांपल के लिए कि mg मान लो, मास ले चलता हूं 1 kg उसका, ठीक है। मास क्या मिले 1 kg। अगर मैं बात करूं mg की तो g से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको उसकी, है ना। तो 1 kg मान के चलो, 1 किलो का मास है। अभी तुम सोच के देखो, जब मेरे हाथ में कोई मान लो स्ट्रिंग है और यहाँ पर 1 किलो का मास है, मैं घुमा रहा हूँ, तो सोच के देखो जब वो मास यहाँ पर होगा तो मेरे हाथ को ज़्यादा वेट लगेगा कि जब वो यहाँ पर होगा तो मेरे हाथ को ज़्यादा वेट फील होगा। सोचो, जब घुमा रहे हो बेटे ऊपर जाके तो उसको ग्रेविटी खींच रही है, वो तो नीचे गिरने को तैयार बैठा है, वो तो इसलिए घूम रहा है कि तुमने थोड़ा फास्ट घुमा रखा है, स्लो घुमाओगे तो वो नीचे भी गिर जाएगा। तो जब वो हाइट पे पहुंच रहा है तो उसको तो ग्रेविटी संभाल रही है। तुम्हारे हाथ को मैक्सिमम वेट कब फील हो रहा है? जब वो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। तो बेटे एल पॉइंट आएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो लिखो मैक्सिमम टेंशन टी विल बी एट पॉइंट एल। तो टी जो टेंशन है वो किस पॉइंट में ज्यादा फील हो रही है? एल, क्योंकि उसका वेट ज्यादा वहां फील हो रहा है, उसका वेट वहां ज्यादा फील हो रहा है, इसलिए मैंने एल पॉइंट लिख दिया। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं टी मैक्सिमम चाहता हूं तो कौन सी वैल्यू बदलूं कि मेरे को टी मैक्स मिल जाए? वो है कोस। क्या है वो? कोस। तो एक काम करो, कोस को कर दो मैक्सिमम, कोस को कर दो मैक्सिमम। अब तुम बताओ कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एंगल नहीं बोलना, वैल्यू बोलनी है। 1 होती है। साइन या कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मिनिमम होती है -1। तो मैक्सिमम इसी मैंने कर दी 1 है। अच्छा, अब फिर थोड़ा आगे चलो। अगर कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 कितने डिग्री पे होता है? 0 पे। कोस 0 डिग्री आ गया, तो यहां से आपको थीटा कितना मिल गया बेटे? 0 डिग्री मिल गया। और यहां पर गौर करो जरा डायग्राम में, जब ये बॉडी अभी देखना बेटे एल पॉइंट पे थी, ये देखो ये थीटा था मान लो। अगर मैं थीटा यहां पर ले आया मैं, तो थीटा मैं यहां पर कम कर रहा हूं ना, यहां बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये यहां पर है और मैं इसको यहां ले गया तो कितना एंगल हो गया? 90 हो गया। हाँ जी शाबाश। तो यहां पर 0 डिग्री है, तो मैंने वही प्रूव कर दिया यहां पे, ठीक है। इसे कर दो आप पुट इन 1 और आंसर निकाल लो। एमवी स्क्वायर अपॉन आर तो लिखा ही हुआ था, प्लस ये थीटा 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है, तो प्लस mg तो बच गया, नंबर डाल दो 2, हो गया टी मैक्स, है ना। ये बात क्लियर होगी इतनी? कुछ पूछना तो नहीं आता? राज क्लियर है? चलो फिर एक लाइन लिखो, टेंशन विल बी मिनिमम, टेंशन विल बी मिनिमम एट पॉइंट। पहले तो बताओ पॉइंट का नाम कौन सा है? किस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगी? एच पे मिनिमम होगी। बेटे एच के ऊपर तो हम बॉडी का वेट संभाल ही नहीं रहे, एच के ऊपर तो सिर्फ ग्रेविटी कर रही जो कर रही है, सही है ना। या तुमने होल्ड किया उसको, तुमने सिर्फ धागे को होल्ड किया हुआ, तुमने वेट को नहीं होल्ड किया। वेट को तुम होल्ड कर रहे हो जब वो एल पॉइंट पे था, है ना। ठीक है, मिनिमम के लिए कोस की वैल्यू बोलो, कोस की वैल्यू बताओ मिनिमम के लिए -1। कब होता -1? 180 के ऊपर। तो थीटा कितना मिल गया? 180। पुट इन 1 कर दो और निकालो टी मिनिमम। टी मिनिमम इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg हो जाएगा। तुमने बोला नंबर डाल दो 3, कोई डाउट है पहले वो पूछो। बॉडी विल मूव अलोंग सर्कल व्हेन टी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। इसका मतलब सुनो, देखो सोच के देखो, जो स्ट्रिंग इस बॉडी को घुमा रही है ऐसे करके, अगर किसी टाइम ऐसा हो गया कि भाई जो बॉडी है मान लो वो यहां पहुंची, लेकिन यहां पर आकर के सोच के देखो, अगर इसमें स्ट्रिंग में खिंचाव कम हो जाए,
टेंशन टी कम हो जाए अगर, और इस धागे में खिंचाव नहीं रहा, तो क्या सर्कल में घूमेगी? ये तो नीचे गिरेगी। ऐसे होगा ना, सर्कल में वो कब तक घूम रही है? जब तक स्ट्रिंग में टेंशन है तब तक सर्कल में घूम रही है वो, और नहीं तो नीचे गिरेगी आकर के। तो उसकी मैंने कंडीशन क्या बनाई बेटे कि भाई हमारे पास जो टी मिनिमम है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी हो जाए चलेगा, माइनस में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 में चले जाओ, टी मिनिमम को 0 कर दो और v निकाल दो। मैं कर रहा हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी इक्वल टू 0 कर दूं, माइनस एम जी उधर ले जाओ, क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल ठीक बेटे, ठीक है राजा, आ गया आंसर। ओके, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, एम से एम आर ऊपर ले जाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, यहां से वी निकालोगे अंडर रूट आर जी। बेटे ये वी आई हमारी किस पॉइंट के ऊपर आई है? वी किस पॉइंट पे आई है? एल पे, एच पे? एच, इसको लिख लो वी एच, पहला आंसर आ गया वी एच, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है जी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। एक एग्जांपल वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस स्ट्रिंग का रेडियस 1 मीटर है, ये जो रस्सी बांधी है हमने, अगर वो 1 मीटर की रस्सी है और जी मान लो 10 है, रूट में आ जाओ, वैल्यू गैस करो, रूट में 10 आ गया, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ है, मैं अब 3 मान के चलता हूं, क्या मान लेते हैं? 3 मान। अब सुनो बेटे, तुम रस्सी घुमा रहे हो, घुमाते घुमाते अगर यहां पर जाकर हाईएस्ट पॉइंट जाकर की अगर तुम्हारी स्पीड 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तब तो ये आराम से घूम जाएगी। अगर 3 से कम स्पीड होगी तुम्हारी, 2.5 होगी, 2 होगी, तो सर्कल भी पूरा नहीं होगा, बॉडी रास्ते में जाते नीचे गिर जाएगी। अब तुम्हें कुछ यहां बात करी मैंने एनर्जी की, सोच के देखो, अगर ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये सर्कल में घूम रहा है, इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी क्यों है? मोशन में है, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, इस पास मोशन में चल रही है। एक और एनर्जी भाई क्यों है? क्योंकि जब वो बॉडी जाएगी तो वो हाइट कवर कर रही है, और अगर किसी बॉडी के पास मास है, हाइट कवर कर रही है, ग्रेविटी तो वहां लगती है, तो mgh आ गया। mgh माने पोटेंशियल एनर्जी, mgh माने। अगली बात, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला करके मैं यूज करूंगा यहां पर, और हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। एनर्जी कैसी होती है? तो मतलब क्या, सुनो, इस पॉइंट के ऊपर एल पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जितनी भी होगी वो बराबर होगी इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। समझ गए? इस पॉइंट पे क्या क्या चीज, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल करनी है आपने इस पॉइंट के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। ये नहीं कहना कि सर यहां पर क्या अलग होगी, नहीं, यहां पर भी बराबर है। अगर यहां पर कोई पॉइंट मानोगे वहां पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सेम आंसर देगा, यहां पर भी बेटा सेम आंसर देगा, इसलिए एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, एक लाइन लिखो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच। पोटेंशियल बनाओ, काइनेटिक, यहां पर भी पोटेंशियल और काइनेटिक, सही है। अच्छा देखना थोड़ा डायग्राम में मैंने क्या दिखाया, एल पॉइंट ना अर्थ के बिल्कुल पास मान लिया मैंने, ग्राउंड लेवल मान लिया, ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पास मान लिया कि बिल्कुल पास से घुमा रहा हूं उसके, ग्राउंड के पास से निकल रही है, बस टच नहीं कर रही उसको। ठीक है, ओके। एल पॉइंट पे लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला बोलो mgh, तुम बताओगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वी कौन सी? वी कौन सी? वी एल, जो कि मैं निकालनी है मैंने भी, इक्वल टू में आ जाओ एच पॉइंट की
पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh गैस करेंगे हम लोग, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, v कौन सी, vh वो हमने निकाल भी रखी है बेटे। एल पॉइंट पे आ जाओ, एल पॉइंट पे आ जाओ, बिल्कुल अर्थ के पास है, बिल्कुल अर्थ के पास है। जो अर्थ के पास है उसकी हाइट आई क्या, नहीं आई, क्या लिखोगे, एल पॉइंट पे हाइट तो आई नहीं ना, 0। आगे सुनो यार, ये बॉडी घूम करके पहुंच गई एच पॉइंट पे, तुमसे कोई पूछे इसकी हाइट बताना, क्या आंसर दोगे, एच हाइट लिखे, एच नहीं लिखना, जो डायग्राम दिखा रहा है उसको देख के बोलो, नहीं ये बोला, यहां से लेकर यहां तक की आर थी स्ट्रिंग का रेडियस, यहां से लेकर यहां तक की भी आर थी, टोटल हाइट क्या बन गई, हाँ तो बेटे 2r लिख दो आप यहां पे, ये लो, हो गया सही। अब एक काम और मैं यहीं कर देता हूं, तुम अगले स्टेप में कर लेना। मुझे बताओ VH की वैल्यू कितनी थी, VH की वैल्यू कितनी थी, √r, इसका स्क्वायर भी कर दो। लो जी सोल्व करना है अब आपने, करो, ये सारा 0 हो गया, यहीं पर यहीं आ जाओ, हाफ mvl स्क्वायर पे आ जाओ बेटे, इक्वल टू 2 बाहर लिख लो, इसे लिख लो mgr, स्क्वायर पे रूट काट दो, कितना आ जाएगा, हाफ mgr, ऐसे ही हुआ। राइट साइड से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, mgr कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 प्लस हाफ, एलसीएम लेके बोलो कितना आएगा, हाँ जी हर्षित कर रहे हैं, 5 पॉन लिख दो बेटे, कैंसिल करो तो कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 से 2, m से vl स्क्वायर कितना आ गया, ये 5gr, और vl निकालना है तो अंडर रूट में 5gr, पहले क्या लिखा था मैंने, rg लिखा था मैंने rg लिखा था, इसको भी rg लिख लो कोई बात नहीं, ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं कि स्ट्रिंग का रेडियस 1 मीटर था और g मान लो 10 है, तो रूट में क्या बचेगा, रूट में क्या बचेगा, 50 आएगा, उसका अप्रोक्सीमेटली कितना बार आया, 7 कुछ आएगा, 7 मान के चलता हूं मैं, 7 मान लिया मान लो मैंने। अब देखो बेटे यहां पर ये क्या मतलब है इस बात का, इधर देखो आप, जब बॉडी इस पॉइंट पे पहुंची थी एच पे, क्या आंसर निकाला मैंने, 3 मीटर पर सेकंड, जब इस पॉइंट पहुंची क्या आंसर निकाला हमने। अब सुनो क्या हो रहा है, जब बॉडी घूम के नीचे की तरफ आ रही है तो यहां की स्पीड 3 थी, यहां 4 हो जाएगी, यहां 5 हो जाएगी, यहां 6 हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, अगर v बढ़ेगा तो पूरी काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। और सोचो जब वो ऐसे आ रही थी तो हाइट पे क्या फर्क पड़ रहा था, हाइट कम हो रही थी, तो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इधर आ जाओ, यहां स्पीड 7 है, यहां जाएगी 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगी बेटे, 4 हो जाएगी, 3 होगी, क्या फर्क पड़ा वेलोसिटी पे, कम हो रही है। क्या फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे, कम होगी। अरे काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर बेटे, v कम है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है, लेकिन बेटे हाइट बढ़ रही है इसकी, अगर हाइट बढ़ रही है कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, ये बात है, सही है।